नमस्कार दोस्तों। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने बताया कि इस संघर्ष में 17 सैनिक घायल हुए थे और 0 डिग्री से कम तापमान वाले गलवान इलाके में बाद में उनकी मौत हो गई। इससे पहले भारतीय सेना के एक अधिकारी व 2 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई थी। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि भारत और चीन के बीच जारी संघर्ष अब बंद हो गया है। इससे पहले 15 और 16 जून की रात दोनों सेनाओं के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। बयान में कहा गया कि भारतीय सेना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए तत्पर है। भारतीय सेना के मुताबिक इस संघर्ष में चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन चीन की तरफ से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि उनका इस संघर्ष में कितना नुकसान हुआ है। पर चीनी सरकार के एक अखबार ग्लोबल टाइम्स के एक पत्रकार ने बताया कि इस संघर्ष में चीनी सेना के 30 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर है। साथ ही भारी संख्या में चीनी सैनिकों के घायल होने की बात भी कही जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में सैनिक व कूटनीतिक माध्यमों से तनाव कम करने पर बातचीत कर रहे थे। 6 जून को सीनियर कमांडरों की बैठक काफी अच्छी रही थी और इस बैठक से तनाव कम करने के मुद्दों पर सहमति बनी थी और साथ ही बीच में भारतीय सेना के अधिकारियों की चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत जारी थी ताकि 6 जून की सहमति को ग्राउंड लेवल पर लागू किया जा सके। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन चीनी पक्ष इस सहमति से हट गया कि गलवान घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान किया जाना चाहिए। सोमवार रात की झड़प पर अनुराग ने बताया कि 15 जून की रात को एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसकी वजह यह थी कि चीनी सेना ने गलत तरीके से मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की, जिससे दोनों तरफ के सैनिक हताहत हो गए। इस झड़प को टाला जा सकता था अगर चीनी पक्ष ने उच्च स्तर पर बनी सहमति को माना होता। भविष्य के बारे में अनुराग ने यह भी कहा कि हम अच्छी तरह समझते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में शांति स्थापित करने की जरूरत है। हम इस विवाद को वार्ता के माध्यम से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हम भारत की संप्रभुता व उसकी अखंडता के लिए पूरी तत्परता के साथ प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ चीन ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन ने अब तक यह नहीं बताया है कि इस झड़प में उसका कितना नुकसान हुआ है। भारत व चीन सेना के बीच चल रहे इस तनाव से जुड़ी छोटी व बड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।